देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 298, श्लोक क्रमांक 43 और नाम क्रमांक 282। जय महाकाल। आज 27 फरवरी है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 60 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः स्पष्टाक्षरो ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रः चंद्रांशुर्भास्करद्युतिः। ओम तत्सत्। ओम भास्करद्युतये नमः। भगवान का यह नाम जो है ना, वो भास्करद्युति है। पहले कहा कि भगवान कैसे चंद्रांशु, चंद्रदेव अपने किरणों से सृष्टि को अमृत रस प्रदान करते हैं, ऐसा कहा। तो यह सूर्यदेव अपने प्रकाशमय किरणों से सृष्टि को दृष्ट पुष्ट करते हैं। अब यह भास्कर द्युति नाम से कहते हैं। परमात्मा कैसे हैं? सूर्य के समान प्रकाश रूप है, सूर्य के समान। अरे न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः। हे सूर्य उनको प्रकाशित नहीं करते हैं, ऐसे हजारों लाखों सूर्य जहां से प्रसूत होते हैं ना, इन सबको जो तेज जिसका है वो परमात्मा कितना प्रकाशवान होगा। लेकिन उपमा तो ऐसी देते कि सूर्य के समान प्रकाश रूप है। भाष्यकार लिखते हैं भास्कर द्युति साधर्म्यात् भास्कर द्युति है। भास्कर द्युति का अर्थ है सूर्य तेज के समान धर्म वाले होने के कारण परमात्मा भास्कर द्युति है। चंद्रांशु शीतल होते हैं, वे सौम्य होते हैं, किसी को भी उपद्रव नहीं करते हैं। और चंद्रांशु वे प्रखर होते हैं। चंद्रांशु शीतल होते हैं और चंद्रांशु प्रखर होते हैं। चंद्रांशु में प्रखरता और दाहकता ये दोनों गुण होते हैं। इसलिए चंद्रांशु पोषण और शोषण दोनों करते हैं। ये चंद्र सूर्य इस सृष्टि का जीवन है। इनके बिना सृष्टि के जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सृष्टि के सच्चे माँ बाप तो ये दोनों ही हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यदा आदित्य गतम तेजः जगद्भासयते खिलम
यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो सूरज और चंद्रमा में तेज है ना, उसको तुम मेरा ही तेज समझ लो। यहां पर भास्कर द्युति का अर्थ यही है कि भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं और शोषण और अर्थात यदा कदा उसे डंडे भी लगाते हैं। ऐसा कौन सा भक्त इस संसार में उसे कष्ट न हुए हो, किंतु वे कभी किसी से शिकायत नहीं करते हैं। जैसे कोई सुशील पत्नी हो, वह पति का मार तो खाती है किंतु उसका समाज में बखान नहीं करती। अपने धर्म के अनुकूल परिस्थितियों को सहन करना यही तो बहुत बड़ी तपस्या है। साधु के पास यदि दुख आता है तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो बड़े आनंद के साथ उसको स्वीकार करते हैं। भक्त के हृदय में भगवान आते ही उसके हृदय में जो अनादि अनंत काल की अज्ञान रूपी गंदगी होती है ना महाराज, उस गंदगी को वह परमात्मा स्वयं स्वच्छ कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। भागवत जी में लिखा है, प्रविष्टः कर्णरंध्रे न विधुनोति कश्मलम। ये कथा रूपी परमात्मा जब कान के द्वारा हृदय में जाता है ना, तो भक्त के हृदय में से साफ कश्मल समाप्त कर देते हैं। भगवान गंदे हृदय में नहीं बैठते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन भगवान को पसंद है, भगवान को कपट छल छिद्र पसंद नहीं है। मंत्र जप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। फिर वो कितना ही पापी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान कहते फिर अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्नत मंतव्य। उसको मैं तुरंत साधु बनाता हूं, कितना ही पापी क्यों न हो। वाल्मीकि को बनाए ना उन्होंने, अजामिल को भी बनाया, उसको मोक्ष दिया। गणिका को बनाया। पता नहीं ऐसे कितने सारे साधु हैं जो पहले तो पापमय कर्म करते थे और लेकिन बाद में भगवान का नाम जपते ही वे साधु हो गए। भगवान पापी के पाप का शोषण करके उसका अपनी भक्ति के द्वारा पोषण माने उद्धार करते हैं। पापी अजामिल हो, धुंधुकारी आदि पापी का उसने उद्धार ही किया ना। और भक्त ज्ञानी हो तो उस ज्ञानी को ज्ञान देकर उसका पोषण करते हैं। भक्तों का उद्धार करते हैं, ज्ञानी का पोषण करते हैं और उस ज्ञानी के अज्ञान का शोषण करते हैं। इसलिए चंद्रांशु भी वही है और भास्कर द्युति भी वही है। इसलिए भगवान को यहां पर पितामह भीष्म भास्कर द्युति कहते हैं। जिसको चंद्रांशु कहा उसको ही भास्कर द्युति कहते हैं। ये सब गुण भगवान में है और ऐसे भगवान को प्राप्त करना हो तो हम सभी को प्रकाश की यात्रा करनी होगी। प्रकाश के सहारे रहो, प्रकाश का आश्रय लो, भास्कर का आश्रय लो। आरोग्यम भास्करात् इच्छेत्। यदि स्वस्थता चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य चाहते हो तो भास्कर भगवान की उपासना करो। आज इतना है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।